दोस्तों, यह कहानी 12वीं सदी की है। एक गांव में बहुत ज्ञानी ज्योतिष रहा करते थे। ज्योतिष की ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। लोगों की जन्म पत्रिका देखकर उनके आने वाले भविष्य में और दूर के भविष्य में क्या महत्व की घटनाएं घटने वाली हैं, इस बारे में सटीक भविष्यवाणी करता था। साथ ही साथ जीवन में आने वाली दुर्घटनाओं को टालने के लिए भी उपाय भी उन्हीं बताया करते थे। इस ज्योतिषी को विवाह के कई सालों तक जब संतान नहीं हुई, तब उस ज्योतिष के परिवार वाले काफ़ी चिंतित रहते थे। लेकिन ज्योतिष को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी खुद की भी जन्म पत्रिका देख रखी थी और वह जानता था कि उसे पुत्र प्राप्ति थोड़ी देर से होने वाली है। उसको विवाह के 10 साल बाद पुत्र हुआ। ज्योतिष और उसका पूरा परिवार काफ़ी खुश हो गया और इन 10 सालों में ज्योतिष का नाम और भी ज़्यादा दूर दूर तक फैल चुका था। वह सुबह शाम लोगों की कुंडलियाँ देखने में व्यस्त रहता था। उसे तनिक भी समय नहीं मिल पाता था। पुत्र प्राप्ति की खुशी और उसके काम में व्यस्तता के कारण कभी उसके दिमाग में अपने पुत्र की जन्म पत्रिका बनाने और उसे पढ़ने का विचार ही नहीं आया। और देखते ही देखते पुत्र 14 साल का हो गया। उस जमाने में 15 साल तक शादियां हो जाती थीं, इसीलिए अब ज्योतिष के मन में भी अपने बेटे की शादी का विचार आया। तभी एकाएक उसके दिमाग में यह विचार प्रकट हुआ, मैंने अपने पुत्र की जन्म पत्रिका तो बनाई ही नहीं। सबसे पहले मुझे उसकी जन्म पत्रिका बनानी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि उसका भविष्य कैसा होने वाला है, उसे कैसी पत्नी मिलेगी, कैसा वो काम करेगा और उसके जीवन में और भी क्या महत्वपूर्ण घटना होने वाली है। बस विचार आने की देरी थी और अपने व्यस्त जीवन से ज्योतिष ने समय निकाला और फटाफट अपने पुत्र की जन्म कुंडली बना दी। उसे यह देखकर आश्चर्य और दुख हुआ, क्योंकि उसके पुत्र की कुंडली के हिसाब से उसका पुत्र 15 वर्ष का होते ही आधी रात में मर जाएगा। ज्योतिष को अपनी लापरवाही पर बहुत रोना आ रहा था, क्योंकि अगर वह पहले ही अपने पुत्र की कुंडली बना लेता तो उससे पहले ही इस बारे में जानकारी हो जाती और वह इस दुर्घटना को रोकने के लिए कोई उपाय कर सकता था। लेकिन अब उसके पास सिर्फ एक दिन का समय था, क्योंकि एक दिन के बाद ही उसका पुत्र 15 वर्ष का होने वाला था। उसे एक दिन में ज्योतिष अन्य किसी भी व्यक्ति से नहीं मिला और पूरा दिन एकांत में बैठकर सोचता रहा। उस दिन ज्योतिष ने धर्म ग्रंथ को बड़े ध्यान से पढ़ा। जिस दिन ज्योतिष के पुत्र का जन्मदिन था, उस दिन ज्योतिष ने उसको अपने पास सवेरे सवेरे बुलाया और उससे कहा कि तुम द्वार पर खड़े हो जाओ, जो भी मेहमान आने वाले हैं उन सभी के पैर छूकर आशीर्वाद लो। ज्योतिष ने पहले से ही अपने कई लोगों को भेजकर आसपास के कई महान साधु संतों को न्योता दे रखा था। इसीलिए उसके घर में आने वाले ज्यादातर मेहमान महान साधु और सिद्ध पुरुष थे। ज्योतिष का पुत्र सबके पैर छूकर उनका स्वागत कर रहा था और वह सभी उसे दीर्घायु और सुखी होने का आशीर्वाद दे रहे थे। कहते हैं कि उस जमाने में साधु संतों की वाणी में चमत्कारिक शक्तियाँ थीं। उनके द्वारा दिए गए आशीर्वाद और श्राप कभी खाली नहीं जाते थे। ज्योतिष ने अपने पुत्र को बचाने के लिए इसी बात का फायदा उठाया था और हुआ भी वैसा ही, क्योंकि ज्योतिष पुत्र बड़ी लंबी आयु जिया। दोस्तों, इस जमाने में साधु संत बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन अगर हमें बड़े बूढ़ों और माँ बाप की भी इस भावना से सेवा करें और उनसे आशीर्वाद लेते रहें तो हमारा भी भला होने से कोई रोक नहीं सकता। तो आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।